बोल बाबे रहपे चौधरी की, बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोल बागड़ के देसा की, बोल सच्चे दरबार की। सभी लाइव वीडियो। जैसे पंजाब के अंदर 2 गद्दियों के नाम हुए हैं, बीम लाइव चल रहा है ना, जो सभी दरबार में लाइव जुड़ जाए। जो फॉरेन में चेले बैठे हैं हजारों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, टोरंटो, कैलिफोर्निया, कुवैत, जो हजारों चेले जुड़े दरबार से, एमवीएस दरबार से, जो लाइव देख रहे हैं उनसे बेनती यही है भी आप इस लाइव को जरूर देखें और आपकी मनोकामना पूरी हो। तो लाइव को जरूर देखें। जो आपको लाइव आने जा रहे हैं प्रवचन सुने। तो संगत से बेनती है, थोड़ा सा जैसे पंजाब में 2 गद्दियों के नाम हुए हैं, बाबा बनारसी दास आसन पर गद्दी ताड़ी मार के चले जोर सीखे बागर तक जाने, और मरिंडा गद्दी, हेडो गद्दी मोतीराम बाबा जी के, जैसे रामू गुरु जी मेरे, जो रामू गुरु जी है मरिंडा गद्दी। आज तारीख क्या बेटा? 17 तारीख दिन वीरवार, जो महीने में चौंकी लगती थी, जो 8 मई की चौंकी, 8 मई की चौंकी, 8 मई की दिन वीरवार की चौंकी, जबकि आज चौंकी नहीं है। दिखा दो भाई जरा, आज वीरवार है। देखो वीरवार को भी बाबा जी के मेले लग रहे हैं ताड़ी मार के। देखो कभी के टाइम में डॉक्टर गुलाब या फौजी या भीम 4-5 संगत होती जो खीर सिगरेट चढ़ावाती, बेटे बोलना नहीं। आज देखो एमबीएस दरबार यमुनानगर में बिना चौंकी के, जो लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, महीने में चौंकी लगती है 4-2 को, जबकि आज चौंकी नहीं है। समझिए होते पीरी कथा सुनाती है बिना चौंकी के। आज वीरवार को बाबा जी कृपा से मेले लग रहे हैं। देखो भाई कृपा किसकी? मेरे रामो गुरु की ताड़ी मार दो भाई। कृपा किसकी? मेरे रामो गुरु जी की, मोतीराम बाबा जी की, हेडो गद्दी बाबा सरवण बाबा जी की। कहते हैं ना गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के, पहिया बगैर रस नहीं, थप्पड़ खाए बगैर मत नहीं। देखो जिन्होंने अपने उस्ताद गुरुओं का नाम ऊंचा करना, जो अच्छे गुरु के रड़े चेले होंगे, वो अपने गुरु का दिल से मान सम्मान करांगे। कह देना जिसने गुरु ने गू मैंने अंधेरा, आज बता रहा हूं गुरु शब्द का मतलब। कल फोन आया था किसी का चेला बनना है, मगा बेटे गुरु शब्द का मतलब क्या? गू मैंने अंधेरा और रू मैंने प्रकाश। गुरु वो ही है जो अपने शिष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। सच्चाई बात है, क्योंकि गुरु गुंगे गुरु बाबरे, सदा रहिए गुरुआ के दास। जे बंदे गुरु पे जन कमा, तो स्वर की करिए आस। ताड़ी मार दे करो भाई के असी कच्चियां कंधा वाले आ, तुसी पक्कियां छत्ता वाले आ। असी कच्चियां कंधा वाले आ, तुसी पक्कियां छत्ता वाले आ। असी कच्चियां छत्ता वाले आ, तुसी पक्कियां कंधा वाले आ। कदे निभदी वेखी ना महला दे छपरा दी, कदे बह के दसांगे, कदे मिल के दसांगे, की जून है फकरां दी, की जून है फकरां दी। के रब दा बनया संगना नाल फक्कर आन छड़ाए, और फक्कर दा बनया तागे नाल रब ना छुड़ा पाए। जैसे मनीष बेटा पिंजौर से और अभी बेटा लाइव के माध्यम से देख रहा होगा पोंटे से, जो इंस्टाग्राम पे एमवीएस दरबार बाबा जी का प्रचार करवा रहा है। इंस्टाग्राम पे डॉक्टर गुलाब जी रीले डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे रोज रील डालता है। मनीष बेटा पिंजौर से और अभी बेटा पोंटे से,
जो रोज रील डालता है दरबार की। आज वीरवार है, तारीख क्या बेटा आज 17 तारीख अप्रैल और वीरवार है, जबकि चौंकी नहीं है। बिना चौंकी के मेले लग रहे हैं आज, क्योंकि किसी ने कहा था बात ये देखो का कबीरा जग में आए जग ऐसा में रोए, कबीरा जग में आए जग ऐसे में रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसते जाए पीछे जग रोए। संगत को ये बेनती कर रहा हूं, जो चीज समझा रहा हूं वो समझ ले ध्यान से, क्योंकि जब मैं आऊंगा हाजिरी देके तो मैं पूछूंगा आपसे, जिसका पूछा निकलेगा कि मैंने क्या समझाया था। तभी कह रहा है वीडियो बना लो, पता होना चाहिए, जो नहीं बताया उसका पूछा नहीं निकलेगा। जैसे पंजाब में 2 गद्दियों के नाम हुए हैं, असनपरा गद्दी बाबा बनारसी दास जी को नमन ताड़ी मार के, मरिंडा गद्दी राम गुरु जी जिनकी किराने की दुकान हुआ थी, रेल की पटरी पर बैठकर सेवा करी, माई थाना वाली संगतो प्रकट कर ली, उंगली पकड़ कर चला था राम गुरु था। तो ऐसे ही कामी दरबार पड़ता है संगतो, कामी दरबार मंजामा अलाने के पास। तो डॉक्टर साहब जिन्होंने कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, का चमत्कार को नमस्कार, परचे नो प्रतीका और खंडे नो जीता। कामी दरबार पड़ता है अलाने के पास, बसेरा पर रह जैसे संगत बैठी, थानेदार रह गया बेटा चुप देश, थानेदार रह गया, थानेदार ने दरबार का ताला लगा दिया। मरिंडे के अंदर रामू गुरु जी रो रहे, असनपरा गद्दी मां बाबा बनारसी दास रो रहे। थानेदार बोला डॉक्टर साहब भी आज देखूंगा थारे गुग्गे राणे में कितनी शक्ति है। भी दरबार का ताला लगा दिया, क्योंकि 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में देवी देवते का पैरा होता है, जो हकीकत है। रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में देवी देवता का पैरा हुआ, और मतलब 15 दिन हो गए सोए नो और खाना खाए नो। रात को कभी भी फोन कर लेना, माला करता मिलूंगा आपको रात को 12 बजे और सुबह 4 बजे तक। जो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं चेला, कनाडा, अमेरिका, कुवैत, सऊदी अरब, फॉरेन में हजारों चेले बैठे हैं, लाइव देख रहे हैं। रात को कभी बेटा फोन कर लेना, आपको पूजा करता मिलूंगा। किस लिए? आप संगतों के लिए। ये बाबा जी महाराज संगतों के दुख दूर होने चाहिए, संगतों के काम बढ़ने चाहिए, संगतों के दुख मेरे को दे देना, पर संगत के भले होने चाहिए। पर ताड़ी आवाज नहीं, जोर सीगा बागर तक जानी चाहिए। तो जी कामी दरबार में बेटे क्या नाम विक्रम बेटे, अमृतसर से बच्चा आया, बहुत अच्छा मनीष बेटे। कामी दरबार का ताला लगा दिया थानेदार ने, और थानेदार ने ताला लगाएगा चाबी घेर दी। भी आज देखूंगा थारे गुग्गे राणे में कितनी शक्ति है। मरिंडे के अंदर रामा पंडित जी गुरु जी रो रहे हैं, और बाबा बनारसी दास असनपरा गद्दी में रो रहे हैं। सच्चाई बात। उसके बाद जिस टाइम संगत खीर पूड़े लेगा दरबार में खड़ी, चने की दाल, प्याज, प्रसाद, हलवा पूरी खड़ी, भी संगत रो रही है, दरबार का ताला लगा है। जिस तरह सच्चाई है, बुढ़ा खेड़ा दरबार पड़ा बदौली के पास, वहां के बाबा जी होया तख्त तो बैठा थे, उनकी बाल का ताला टूटा। तो जी संगतो सुनने वाली बात है, जब कामी दरबार का ताला लगा दिया 12 बजे जहावीर गुग्गे राणे की पीर की सवारी का टाइम हो गया। बागड़ देश से नीला घोड़ा छेड़ का पीर चल दिया। जहावीर गोगा जी छतरी चौहान, माता पाछल के लाडले, सिलर रानी के सुहाग, करामात के धनी, 14 कला को मानकर, गोरखनाथ जी को मानकर बागड़ देश से गुग्गा राणा कामी दरबार में पहुंच गया। जिस टाइम दरबार तार टूटा, तार टूटता थानेदार के मत्थे पर लग जाएगा।
थानेदार उठका हुआ करने लगा, मनीष बेटे क्या कहा, भीम बेटे। थानेदार जाने लगा और बाबा जी ने क्या कहा, कहां जा। थानेदार के पैरों के नीचे तक जमीन खिसक गई। आज सच्चाई आ, कामी दरबार में बसेरा हुआ आए साल संगतो। देखो आज की डेट में ऐसे देवी देवते हैं जो आज भी साक्षात, और कई देवते ऐसे जिनको इबादत करका मनाना पड़ा। इस तरह ख्वाजा 2200 ख्वाजा, जैसे हम ख्वाजा जी की हाजिरी दे के आऊंगा अभी। एक जहारवीर गोगा जी, इनके बागड़ देश में झंडे झूल रहे, लोग सुखा चढ़ावा, सुखना सुखा। बाबा जी बांझा ना पुत्र, दूध पूत बादा, नौकरियां लगवा दे, फॉरेन कंट्री के काम करवा दे, पीर पर्चे लगवा दे। और लोग सोन भादवे के महीने में भगत व्रत रखा, नंगे पैर अनिच्चा सोआ, धरती पर सेवा लगावा पीर महाराज की। क्यों लगावा, जिसते सोन भादवे का महीना पीर का हो, और पीर पर्चे ऐसे लगा दे, ये तो ऐसा बागड़ का पीरा। सच्चाई है संग तो सुतक पातक नहीं मानता हो। अगर धर्म मरगत हो जा या बच्चा हो जा, तब भी अपनी सुगुना ले हो। दादे परदादे की सुखी सुगुना पोते पड़पोते बदले ले ले। ये ऐसा पीरा जिसने अपने मासी के लड़के उर्जन सुरजन छोड़े। वो किस तरह बाता, जिस तरह माता बाछल ने 12 साल तपस्या करी थी। और आजकल तो संगत कहते 9 चौंकी पर नहीं भी मुश्किल हो जा। 12 साल माता बाछल ने खेड़े ख्वाजे की, शिवजी की, गोरखनाथ जी की तपस्या करी बच्चे के बारे में। क्यों, गांव के लोग ताने में ने मारा भी बांझ तपस्या करी, तो गोरखनाथ जी ददरेवा शहर 9 लखे बाग में है दूड़ा लगा का। सुनने वाली बात संगतों मैं पूछूंगा आपसे, अगर नहीं बताई फिर ये मत कहना गुरु जी समझ नहीं आई। ध्यान से सुन लो, खासकर बेटा आप। तो दरबार में सेवा करी माता बाछल ने, और गुरु गोरखनाथ जी ने दूड़ा लगा रखा। तो माता काछल और माता बाछल दोनों सगी बहन आती, रंग रूप सेम थे। तो माता बाछल को बोलिया गुरु गोरखनाथ जी ने, जैसे ही सूर्योदय होगा सवेरी आप लोग बच्चे का वरदान मिल जाएगा। 9 लखे बाग में आ जियो बेटा। चुप होगा, ध्यान से सुनो गुड़िया, ध्यान से सुन ले, आऊंगा मैं आप लोग। फिर ना कहिए भी माई मदान की निशांत हुई। सुन ले ध्यान से, कथा सुना पीर महाराज जी, यही सुनने लिए बोला। फिर मैं ख्वाजा जी क्या जी लेकर जाऊंगा। तो माता काछल माता बाछल के रंग रूप नैनक सेम थे। तो माता काछल अल्फी पैका चली गई बच्चे का वरदान। तो गोरखनाथ जी बोले बेटे भी आपको तो जब बुलाया था जब सूर्योदय होगा, आप तो उससे पहले आएंगे। कहा बाबा जी मैं पुत्र के वरदान में जल्दी होगी, जिसको बोलते हैं छल कपट, छल कपट करेगी। तपस्या माता बाछल ने करी और माता काछल अल्फी लेकर चलीगी। कह रही बाबा जी मैं तो पुत्र के बच्चे के लिए मैं जल्दी होगी, मैं खुशी में पागल होगी कि मनो आज गुरु गोरखनाथ जी आवांगे, 9 लखे बाग मनो बच्चे का वरदान देंगे। तो जी कहना पता तो सब कुछ है क्या, कि जोतम से जोतम नहीं, जोतम से जोतम नहीं मनीष बेटे, कह देना ओ नहीं बलवाना। जोतम से जोतम नहीं, नहीं काल से टाल, जोतम से जोतम नहीं, नहीं काल से टाल, होनी सिवा से न टड़ी, जोटा बने तो नपाल। वास्तव पंडित मारे होनी ने न करी टाल, वास्तव पंडित मारे होनी ने न करी टाल। वहीं थी कृष्ण की गोपियां, वहीं थे अर्जुन के बाण। अर्जुन भी चुक गया था बाणा थे जब ग्रह की चाल चली थी। ताड़ी नहीं बजती पर जोर का सब ताड़ी बजाया करो भाई। क्यों,
अर्जुन को चुका था बाण जब कराया कि चाल चली थी। एक टाइम कृष्ण जी ने बात कह दी थी अर्जुन को, ये मत देख, ये अपना परिवार कौन। वो भी टाइम था जब द्रौपदी माता का चीरण हुआ था, आंखा नीचा झुकी थी। महाभारत का युद्ध क्यों छिड़ा? कृष्ण जी के लाख समझाने थे दुर्योधन को, एक बार, दो बार, 3 बार समझाया, नहीं माना। क्या हुआ लास्ट में? महाभारत का युद्ध छिड़ा। युद्ध छिड़ा, कौरवों के पास सेना थी और पांडवों के पास कौन थे? कृष्ण भगवान थे, सारथी। जैसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन कर दिया, भगत ने कृष्ण भगवान को, सुनने वाली बात है भी, आप जो बंदा भक्ति करता है कहा उससे धन दौलत उठ के मत जाओ, भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है, सिर्फ 1 घंटे की बात। जिससे आप प्यार करते हो, जो बंदा भक्ति कर रहा, कहा जी आप उसके साथ ऐसा क्यों करते हो भी जो उससे उसके मित्र, प्यारे, धन दौलत, पैसा, घरवाली सब कुछ छीन लेते हो, आप उसके दुश्मन थोड़ी हो। तो कृष्ण जी बोले नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूं। क्या क्यों? का दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। सच्ची बात है। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं उसको ये समझाता हूं, जब वो अकेला रह जाएगा और मेरे दरबार में आके बोलेगा हाथ खड़े करके, जब वो अकेला रह जाएगा, बनाते रहो बेटे, मेरे दरबार में बोलेगा हाथ खड़ा करके भी महाराज आज मैं अकेला रह गया, हारे के सहारे, हे जाहर गोगा जी महाराज, हे खाटू श्याम, जो भी अपने इष्ट देवता को मानते हो, इस टाइम तो मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा, समर्पित कर रहा आपके चरणों में, मेरे पास कुछ नहीं बचा। जैसे कृष्ण जी ने, सुन रहे हो बात, ध्यान संगत की याद है, जैसे कृष्ण जी ने लगाम पकड़ी थी अर्जुन की, तो ऐसे ही जहारवीर गोगा जी आप लोगों की हमारी लगाम जहारवीर गोगा जी पकड़ी। बोलो सच्चे दरबार कीजिए। तो जिस टाइम थानेदार ने कामी दरबार में ताला लगा दिया, संगतो भगत रो रे और संगत रो रही दरबार में, दाने प्रसाद लेका, आटा लोहा लेका और पूड़ी छोले लेका, खीर पूड़े लेका रो रिया। महाराज थानेदार बोलिया आज देखो गुग्गे राणा में कितनी शक्ति आ। इस टाइम 12 बजे का टाइम होया और थानेदार चाबी ताला लगाकर चाबी फेंक दी, और जिस टाइम तार टूटा, थानेदार तार टूट कर दूर जाकर गिरा, थानेदार के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। क्या बोलिया? क्या कहाँ चला बेटे? और उसी टाइम भगत के अंदर सवारी पड़ गई, थानेदार बुला लिया, हाँ कहाँ चला? 100 के 100 किले थे जमीन के, 100 के 100 किले में बेटे मनीष बेटे जून गड़वा दिए थानेदार की, 100 के 100 किले में। ऐसा पीरा बागड़ का कहा तन्ने मेरे दरबार का ताला लगाया। कहा जी लगाया। कहा मैंने तो अपने दरबार का ताला खोल दिया। कहा जाए काम करिए। कहा तेरे घर का ताला लगा कर जा रहा, अगर कोई भगत, अगर कोई सैना, कोई तांत्रिक खोल दे तो मनो बागड़ देश का गुग्गा राणा ना जानिए। बोल सच्चे दरबार कीजिए। तो संगतो जिस टाइम माता का छल ने वरदान लिया तो 2 जो थे गोरखनाथ जी के पास, तो माता का छल बोली महाराज जोआ की तो कमी नहीं मेरे पास। अच्छा देवी कहा दूड़े में फेंक दिए, 2 बच्चे दिखे दूड़े में खेल दे। कहा गलती होगी महाराज, बच्ची वरदान दे दो। वरदान दे दिया। कल है देवी आज से बच्चे का नाम उर्जन सुरजन रखिए। और बाकी गोरखनाथ जी को पता थे
84 सिद्धों के सिद्ध शिव गोरखनाथ छोटी मोटी कला के मालिक ने थे, जिनको सब चीज का पता था। पिए माता बाछली माता का छला, छल कपट करके बच्चे का वरदान लेकर जा रही है। और जिस टाइम गोरखनाथ जी को ये बोल दिया माता का छलने का, बाबा जी दूड़ा उठा लो और चल दो। कहा जी क्या बात, गांव में बांझ बहुत बच्चे का वरदान लेने के लिए आवांगी का। अच्छा कहा हाँ, दूड़ा उठा लो चल दो। कहा क्यों? देखो आज की डेट में सच्चाई है, लोग अपना काम करवाएगा चले जा, पर माता का छलने क्या है भाई, मेरी बहन देखो माता बात चलावा, उससे पहले गोरखनाथ जी ने भेज दूं भी चले जाओ। उनका एक चेला था कानीपनाथ, जो लास्ट में चला था बेचारा, टांग में दिक्कत थी। जिस टाइम गंगा मैया पे कमंडल से जाने लगे गोरखनाथ जी, तो गंगा मैया ने बोलिया गोरखनाथ जी महाराज को, कहा जिसको आप पुत्र का वरदान देकर आए, तपस्या करी 12 साल माता बाछल ने, और पुत्र का वरदान लेगी माता का छल। गोरखनाथ जानी जानते ऐसी बात नहीं जो मैंने अभी बात कही, तो जी छल कपट करके लेगी थी। जब माता बाछल आई, देखी दूड़े के पास कोई भी नहीं है, गोरखनाथ जी चले गए। कानीपनाथ जहरे रोरी में मेरे को बच्चे का वरदान नहीं दिया। बाबा जी का जन्म कैसे होता रहो मैं आपको। तो जी जिसने कथा सुन ली ना, भगतों से पूछा लेने की भी जरूरत नहीं है, कथा सुन के रोकड़ जाता तो चाहिए हवा दिया। क्योंकि कथा का पता होना चाहिए, कथा का उसी को पता होगा इसके गुरु ने कथा ज्ञान दिया होगा। भी गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु देखो जानकार पानी पियो छान का, पहिया बगैर रसनी, थप्पड़ खाए बगैर मतनी। मैंने अपने राम गुरु के चिमटे खाए या आज भी चिमटा लगा है, 400 बंदा में चिमटा मार दिया था, पर कभी गर्दन ऐसे रही, कभी गर्दन ठेका नहीं देखा। वो भी गुरु गोरखनाथ जी थे, जिन्होंने अपने मच्छंद्र गुरु जी के लिए आंख काट कर दे दी। आजकल कोई चेला आंख काट लेगा? नहीं काट देता। वो भी गुरु मच्छंद्र नाथ जी थे, जिन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी का आंख लगा दी। बहुत तगड़ी कला के मालिक थे, 16 कर्म संपूर्ण थे। तो संगतो जब माता बाछल रोई और गोरखनाथ जी दूड़े पाए, अब बाबा जी मनो बच्चे का वरदान। का देवी ले तो गई? का नहीं माता मैं तो लेकर गई नहीं, मैं तो ही पहुंची हूँ। पता सब कुछ था, सिर्फ होनी थी भी जोतम से जोतम नहीं काल से टाल, होनी सीवा से न टली, जोटा बने धनपाल का वास्तव पंडित मारे, होनी न करी टाल। वही थी कृष्ण गोपियां, वही थे अर्जुन के बाण। अर्जुन भी चुक गया था बाण जब ग्रह की चाल चली। तो गोरखनाथ जी ने पताल लोक से शिव बोले शंकर से और देवी देवता के पास गए, गुगल बट्टी लेकर आए। कहा देवी गुगल बट्टी ले जाओ। तो उन्होंने कहा गुगल बट्टी? कहा बाबा जी गुगल बट्टी के तो मेरे घर में बड़े ढेर लग रहे। कहा घर में बहुत ढेर लग रहे गुगल बट्टी के तो। कहा अच्छा? कहा फिर? कहा बाबा जी गुगल बट्टी की जरूरत नहीं, ढेर लग रहे आड़े में बहुत। कहा बेटे गुगल बट्टी नहीं है, सोच रही है। कहा हाँ, जिट्टा दुड़िया फेंकी, देखा बच्चा खेल रहा। जारी गोगा जी चौहान दुड़े के अंदर। कहा बाबा जी गलती होगी, माफ कर दो, मनो बच्चा दे दो। उसी टाइम बोली थाए बाबा जी ने गुगल बट्टी माता बाछल की जोड़ी में फेंक दिया। कहा जाए एक काम करिए, थोड़ी गुगल बट्टी ले लिए, बागड़ देश में जहावीर गोगा जी चौहान पैदा हो जाएगा। थोड़ी गुगल बट्टी कहा नीली घोड़ी की खुरली में डाल दिए, उसका नीला घोड़ा पैदा हो जाएगा। और कहा जो ब्राह्मणिया, थोड़ी गुगल बट्टी ब्राह्मणी ने दे दिए, नारसिंह दीवान पैदा हो जाएगा। और कहा जितने गांव के अंदर भांजा जिनके पास बच्चे नहीं है, उन्होंने दे दिए, उनके पास ही बच्चे हो जाएंगे। पर एक बात कहूंगा का क्या, जिन्नू मनु छड़ा उन्होंने छड़ा का भगवान जहावीर गोगा जी के हाथ से जोड़ा के शीश कटांगे। कहा नहीं बाबा जी वो भी मेरी बहन। देखो
माता बाचल के मन में फिर रहम है गया, नौआ ते मास नहीं बिछड़े कर दे, कहो भी मेरी बहन है बाबा जी, ऐसा मत करो। कहा अच्छा, यूं कहा इतना तरस है रहा, यूं कहा कहो भी मेरी बहन है, कैसा ना करो बाबा जी, माफ कर दो। यूं कहा नहीं, जो वरदान मुंह से काट दिया तो काट दिया, क्योंकि बाबा जी को सब पता था ये काम होना था। क्या है फिर संगतो, माता बाछल ने जिस टाइम फल पाया और 11वीं गोगा जी पेट के अंदर थे, जन्म लेना था, तो घर से कड़िया दे दिया भी बाबा के डेरे में रहा, गरा सीख में आएगी। जो अब ये बताओ 11वीं गोगा जी के माता का नाम क्या था? माता बाछल। पिता का नाम क्या था? जेवर। ताड़ी मार दो बच्चे का नाम। तो जेवर, पिता जेवर ने कड़िया दे दिया घर से, और जिस टाइम नगर खेड़े पर गई, या तो तब आई थी जब मैं ब्याही थी, या आज मैं घर से जा रही हूं, या आज नगर खेड़े बादशाह गर्भ से दे। देखो बहुत बड़ी बात है। और माता जिस टाइम बाबा जी के थापे दिए थे, थापे कौन कौन दे भाई, करो हाथ खड़े। जन्माष्टमी पर भी थापे दिए जा, थापे आप नहीं देंगे बेटे, थापे दिए जा। जन्माष्टमी वाले दिन ही 1-2 घंटे गैर फेर कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था और गुग्गे राणे का भी जन्म हुआ था जन्माष्टमी पर। तो जिस टाइम घर पहुंच गई, माता बाछल बोली अपनी माता नो, कहा माता, कहा आपका दोता 11वीं गोगा जी, कहा मेरी गलो बाता करा, कहा पेट के अंदर उड़द के अंदर का। अच्छा, कहा शॉर्टकट में समझा रहे तो कथा बहुत बड़ी है, का बाता करा, कहा तो नानी बोली, का मैं नहीं मानती। इस गुग्गे राणे ने नहीं बख्शे भी किसी ने भाई, बड़ा बोला पीरा जो मान जा, ये तो सिर्फ दिल के चिराग नो माना भी बेटे। और जो कोई सोचा भी मैं की का टीन जड़ेगा पीर नो मान लू, और मैं अपना अपनो अहंकार में समझा, तो पीर ने बख्शता भाई। इन्हें तो अपने ने बख्शे, मासी के लड़के उर्जन सुरजन जो दिए थे उनकी गर्दना काट दी थी। जब अपना का नहीं होया आप और मैं तो किस खेत की मूड़िया। तो पीर ऐसा पीरा जल्ले भी कर दे हो पीर, जो करड़ाई आजा पागल भी कर दे हो पीर। 12-12 साल मुड़गा वापस नहीं आने देता, जो पीर की कथा नहीं सुनता। अरे फिर क्या करागा, जिस बागड़ वाले पीर की करो पियो जा, हॉस्पिटल में जाएगा, बीमार करागा, जेब ढीली करवा देगा, फिर भी ना मानना पीर की करो पिया। फिर चौंकी लग रही होगी दरबार में, भगत से पूछा ले लेंगे, भगत बसवारी आएगी और भगत कह दे इतना पीर बागड़ वाले पीर की ओपरिया, इतना राजा का देना पड़ेगा, बागड़ झंडा लेकर जाना पड़ेगा। फिर भी ना मानना तो पीर क्या करा, फिर दूर दरगाह के टिकट कटवा दे। जब बंदा ऊपर ही चले गया फिर तो मानना ही पड़ेगा। तो ऐसी ओपरी हो इस पीर की भी ताड़ी मार गया। तो भाई सुतक बातक नहीं पीर मानदा, इस पीर नो तो दिल से मानो, सच्ची आत्मा से मानो, सच्चे मन से पीर का नाम जपो, लंगोट के पक्के रहो। भगत छोटा या भगत बड़ा, कोई भी सेवा कर रहा है, किसी को अगर अच्छा नहीं कह सकते तो माड़ा भी ना कहो अपने मुंह से, क्योंकि पीर की सेवा कर रहे हैं। अब देखो जिस पर खुश होना, जितने मर्जी चाहे चिराग बाल ले, उस पर खुश नहीं होता। और जो खुश हो जा, जिन्हें चिराग बालने का नहीं पता, पीर उसके ऊपर भी खुश हो जा। सच्चाई हवा था। देखो गांव में, हर गांव में नगर खेड़ा और गुग्गा माड़ी है, वो है ना, वो संग तो। और नगर खेड़ा और गुग्गा माड़ी के बिना, देखो मैं ये बातें इसलिए समझा रहा हूं
भगताई जरूरी नहीं, भगताई के अंदर नॉलेज भी होनी चाहिए। समझ रहे बात ना? किस तरह पूछो, जिस तरह भगत खेल जा, भगत मसवारी पड़ जा। इब चलो मन की बात बतानी अलग, नोटा के नंबर बताने अलग, पूछे अलग बताने। अगर भगत मसवारी पड़ जा, भगत जी सुनगा जरा, हाँ जी भगत जी सुनगा, हाँ जी सुनगा, सुन ध्यान दे, कथा चल रही पीर की। जब पीर का जन्म हो जाएगा फिर उठ कर चले जाइए, हाँ खड़े होगा। तो भगत मसवारी पड़ जा, और जो भगत पूछ ले भी कौन सा देवता है, भी नार सिंह दीवान, सबल सिंह दीवान, महाकाली माई थाना वाली। अगर देवता है आप सुन रहे बेटे, अमृतसर से हो आप, क्या नाम आपका? मनीष बेटे। इस तरह भगत मसवारी पड़ेगी। बैठो मनीष बेटा बड़ा प्यारा, दिला का प्यारा, भी ताड़ी मार दो भाई। तो भगत मसवारी पड़ेगी। मनीष बेटे माइक दे जरा, मनीष नो ये पराठा का माइक जवाब भी दे रहा करो। ये भगत कोई पूछ ले, चलो पूछा छोड़ दो एक साइड में, क्योंकि पीर नो कदी अजमाना नहीं चाहिए, परीक्षा नहीं चाहिए भगत की। जिन्हें जिन्हें अजमाए ना, इस पीर ने धरती के थल्ले में तार दी। सच्चाई है, पर जो सच्चा पक्का भगत होगा वो मन की बात ही बता देगा। रात फोन आया था, गुरु जी गुरु बनाना। मैं कहा बेटे गुरु शब्द का मतलब क्या हो? भी गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। गुरु वही जो अपने शिष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु शब्द का मतलब वही हो। गुड़िया सुन का जी उठ के जाया करते कथा के बीच में, बार बार समझाऊंगा। और मैंने आप लोग पहले भी बोलिया, आपके पूछे कार्ड का ही मैं पानी पीऊंगा, और थाला फिर भी समझ नहीं आ रही। चले जो पूछे निकटने के बैठे रही, फिर देख रहा मैं समझ लो कौन उठ कर जा रहा, कौन बैठ रहा, और पूछूंगा मैं एक बात, कल्ली बात जो समझा रहा लाइव के माध्यम से। तो जी भगत मसवारी पड़ जा। मनीष बेटे जो भगत कोई पूछ ले, बाजू पकड़ गई हूं भी कौन सा देवता है रहा, नार सिंह है, सबल सिंह है, महाकाली। जब इंसान को पता। मनीष बेटे तेरी माँ का नाम क्या? प्रदीप कौर। प्रदीप कौर। पिता का नाम क्या? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह। बलवीर सिंह। और दादे का नाम क्या? रखाराम। गोत क्या? दबड़िए। कहाँ का रहने वाला? पिसोले का। इब भगत मसवारी पड़ रही, हाँ जी, चाहे नार सिंह बाबा, सबल सिंह माई कोई भी है रही, हाँ जी। तो बाबे ने तो पता होगा अपने माँ बाप का नाम। गलत कह रहा? हाँ जी। अपने दादे का नाम, परदादे का नाम, गोद तो बाबे ने भी पता होगा। और जो नहीं बताने का भगत उही अंगूरे मार रहा, उही चिगड़ा मार रहा, मेरा बाबा है क्या हुट हुट कर रहा, तो क्या समझाएगा हम लोग? सच्चाई समझाएंगे पखंड समझाएंगे? पखंड जी है, पखंड समझाएंगे। और जिस देवते में सवारी आई होगी उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। ला अपनी आप बीती सुना रहे आपने। मुंडा खेड़ा पढ़ा मारवे के पास, सुनो ध्यान दे बात भाई। मुंडा खेड़ा, मेरी उम्र 15 साल की थी, चले गए जी, सुनने वाली बात है। तो मुंडे खेड़े के अंदर चाबक ठंडा नहीं हुआ था भगतो, चाबक ठंडे समझ रहे। जिस तरह भी बेटे 8 बजे समैया ने कथा सुनाई मनीष। एक कथा तो क्या सुननी थी पीर की, एक भगत खेला, दूसरा खेल शुरू हो जा, दूसरा सलामी ले, तीसरा खेल जा, चौथा सलामी ले, पांचवा खेल जा। इन गो के सोचा बुजुर्गो भगतो भी असली पीर किसको समझा, पीर किस में रहा, चाहिए झूठा। पीर तो एक मैया होगा जो सब बसेरा भंडारा मंजूर करागा। तो सरपंच ने मनो इनवाइट कराया, सरपंच साहब ने कहा, मैं कहा जी, कहा आपने आना, मैं कहा ठीक है जी। का बात इस तरह, हाँ भगत जी, मैं कहा कुछ नहीं करना, मनो सिर्फ जो पीर महाराज की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि जो नाथ हुआ ना पीर के समय उनका इज्जत मान करे करो, क्योंकि जो पीर के समय ये भगत है ना, जो डोरू सरंगी लेगा बाबा जी कथा सुना रहे हैं, क्योंकि वे 24 घंटे खड़े दिन रात कथा सुना रहे, जिनके तो कान्नावा पीर की कथा पड़गी उसका तो बेड़ा पारा, और जिनके कान्ना पीर की कथा का बोल नहीं पड़ा उसका कोई फायदा नहीं। क्यों?
आधा के दिमाग में तो इस टाइम घर की तरफ ध्यान जा रहा होगा, घरा बच्चे घरा समान कोई कुछ ना हो जा, कोई कुछ ना हो जा, क्यों? और आधा का ध्यान पीर करनी है, इसका तो पीर करनी ध्यान है, उसका तो पीर डंके की चोट पर काम करागा। क्यों? रूह तो पड़ी करा और शरीर पड़ा है हासी, उसका भी कोई फायदा नहीं। आधा काम तो संगत का आत्मा काम करवाना भगत पदे। जिस संगत ने पीर की कथा सुन ली, समझ ले उसके दुख का निवारण भी हो गया, और चमत्कार और नमस्कार परचन प्रतीक और खंडन जीता। संगतो तो भाई इब कहीं भगत देखा होगा आपने, आग में चाव काटा नहीं काटा, मैं क्या करा, चाबक की जो मच्छियां मनीष बेटे भगता ही करा, आग में रख दे, और जो कुंडा रख दे बाहर, कुंडा क्यों बाहर रखा भाई? जो तो रखना पूरा चाबक रखो ना बीच में। सही बात। जो पीर की शक्ति होगी, सेवा करी होगी भक्ति माँ, जिस तरह मैं बता रहा आप ये भगनी प्रकट होगी। आप सामान चेक करवाएगा बिना तिल्ली के, दूर रखूंगा अग्नि, कलाम भी मैं पढ़ूंगा और पीछे उठाऊंगा बंदा लो, सामान भी आपने देना, पता से लूंगा लैची, सामान भी आप देंगे। मैं तो रह पे चौधरी कलाम पढ़ूंगा बिना तिल्ली के। अगर मैंने सेवा करी होगी बचपन से 7 साल की उम्र से, आज मान लो इस उम्र में 29 साल होगी, तो अग्नि पक्का प्रकट होगी। पीर बाबा अपने भगत की पीठ नहीं लगन देता, सच्चाई है। मैं कह रहा मतलब 15 दिन हो गए सोए नो खाए नो, क्यों? प्रोग्राम भी चल रहे, आज भी जागरणा मेरे बेटे का लाइव चल रहा। भी बेटे चाहे 2 मिनट वास्ते जहां पर जाकर आवांगे जरूर। दीवाना गोगा जी के नाम से जो यूट्यूब चैनल नंदनी अभिषेक, उसका जागरण आज बाबा जी का काबल पर के अंदर, वहां भी आज लगाया कहूंगा, 2 मिनट वास्ते जाऊंगा जरूर। क्योंकि कहना बिन बुलाए जाइए ना, अपना मान अदर घटाइए ना, पर वो बच्चा दिला का प्यारा अभिषेक बहुत प्यारा। आधी रात फोन कर लिया, आधी रात फोन था। इस तरह मनीष बेटा, ये बच्चे बैठे अमृतसर से आए, सारे मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं, सब बच्चा के नाम की तारीफ बजाते, दिला के प्यारे हैं। मैं भी कहूँ हे जारवीर गोगा जी महाराज, बच्चे हैं माफ कर दे करो, गलती हो जगह बच्चा बदे हुआ, इंसान ना बदे हुआ, ऐसी बात नहीं। इन बच्चा के दुख का निवारण हो जा, इन बच्चा के दुख मेरे पल्ले पे दियो, पर इनके भले कर दियो। पर संग तो मैं एक बात कहूंगा, देखो रुको स्टार जोड़कर, अगर आपने काम कराना पीर पते, देखो माता बात चले तो 12 साल तपस्या करी, महीने में एक चौंकी लगा, 9 चौंकी दरबार की भर ले करो, 9 चौंकी कह रहा मैं आपने, और मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं। MVS दरबार में ना तो कोई पर्ची कटा, ना कोई पैसा लिया जा, और दूसरा ठीक कर लेना फ्री सेवा, जहां लालच होगा वहां नाम नहीं पढ़ने का। तो चौंकी भरने में क्या दिक्कत है? आपने भंडारा खाया, मेरा पेट भर गया, मैंने नहीं खाया तो मेरा पेट भर गया, आशीर्वाद आपके ऊपर बाबा जी की कृपा। बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा रपो चौधरी जी दा, बोल सांचे दरबार की जयकारा, प्रिंस भगत जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। मनीष का खड़ा हो जा बेटा, मान सम्मान करा दिल से, क्योंकि इस बच्चे ने बहुत प्यार करा, दिल से प्यार करा, ऐसी बात, ताड़ी मारते इस बच्चे का नाम। और मैं तो यही कहूंगा, जब तक दुनियादारी में नाम जमीन आसमान रहेगा, MVS दरबार का दुनियादारी में नाम रहेगा। तो मैं एक अपने सबसे प्रिय बच्चे का मान सम्मान करूंगा, जो 15 साल से मेरे साथ है। आजकल तो चेले 3-4 साल लगे का, सच्चाई आ क्यों मनीष बेटे, 2 मंत्र लेकर कहते गुरु नो सैडमा हो, हम भगत बन गए, 2 मंत्र लेगा। ये तो भगता के घर तो बहुत दूर आ, लोहे के चने चबाने संग तो 7 साल की उम्र थी मेरी, मैं अब आ बीती सुना रहा जब बाबा जी की सवारी पड़ गई।
किस माँ का दिल करागा मेरा बेटा फकीर बन जा। हर माँ का दिल करागा मेरा बेटा नौकरी लग जा, मेरा बेटा फौजों भर्ती हो जा। आप भी आए हो दुआ मांगन, मेरा बेटा फॉरेन कंट्री चला जा। मैं एमएल कॉलेज में सलेश कपूर प्रिंसिपल थे, जनरल सेक्रेटरी रमेश कुमार जी थे, अगर पता हो यमुनगर वालों को। उस टाइम मैंने एमएल कॉलेज में सरकारी नौकरी करी है, लाइब्रेरी के अंदर बुक इशू रिटर्न का काम था मेरा, लाइब्रेरियन था। मैंने सिर्फ एक गलती के पीछे प्रिंसिपल ने बात कह दी थी, कहा भगत जी 15 दिन तो आप आवा और 15 दिन आप आंदे नहीं, क्या चक्कर है? मगा जी मेरी बाबे की सेवा, और मैं बाबे की सेवा करूं, बाबे की सेवा नहीं छोड़ सकता, सच्चाई है। मैंने उसी टाइम जब उन्हें कहा ना या नौकरी कर ले या भुगता या पीर में छोड़ दे, मैं नौकरी पास सरकारी नौकरी डीएचई से पक्का, नॉन टीचिंग स्टाफ से पक्का था सरकारी। जैन देगा मत्था मारा था, मगर मैं नहीं करता नौकरी, मैं तो उस पीर की नौकरी करूंगा, बागड़ वाले पीर की फकीरी करूंगा, बागड़ वाले पीर की, और फकीरी कर रहा सच्चाई आ। घर का लोग कह दिया था मैं नहीं करवाता ब्याह, मनो आज 29 साल हो गए जो चौंकी में मेले लगा दे, और आज 17 तारीख है भाई, 17 अप्रैल नो वीरवार में मेले लग रहे हैं, इस तरह चौंकी मेले लगा दे, जबकि आज चौंकी नहीं वीरवार आ, और वीरवार में मेले लग रहे हैं। पीर की मर्जी आ। जो लोग कहा ना, कई भगत ने कहा मन्ने संगत जोड़ी, मन्ने संगत जोड़ी, इस टाइम तो बंदा भी नहीं हो रहा, वो तो बंदा कहीं हो रहा। आप किसी के कहने दे रहे, अपने कहने दे रहे, अपने कहने दे रहे सारे, अपने कहने से आ रहे, बाबे के बुलाने से आ रहे। हाँ, किसी संगत ने चलने तो नहीं बुलाए, लेकर आया यूट्यूब पर देखा है चमत्कार। तो जो लोग कहते भाई मन्ने संग जोड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गाड़ी मार दो इस बूढ़े को, बोली इस तरह बोल करो, हम भी बोल करो बीच में कि बाबा बनाए रहे क्यों, जिनके काम बना, काम बढ़ाएंगे पीर के, आपके पुच्छे निकटाएंगे, आप भी बैठे हैं, क्योंकि सच्चाई आ। दुनिया कह दे मानो कई भगत ऐसे हैं, थारा काम हो जाएगा, यो कर दियो वो कर दियो, गलत। जब तक बंदे का पुच्छे में पेटा ना भरा ना, बंदे का दिल नहीं टिकता, मन टिकना बहुत औखा जी महाराज। विक्रम जी अमृतसर से दूर दूर से लोग है रे, जिस तरह कल लाइव देखा आपने, आगरा से आया था बंदा पेठा लेगा, और वो पेठा बांटूंगा संगत के बीच में। उस बंदे का काम क्या क्या उसने लाइव देखा? हाँ जी बाबा जी, 9 तारीख की चौकी में होया जी, एक चौकी में काम हुआ जी, आगरे से आया था, आगरे से आया और मेरा एक चौकी में काम हुआ। आगरे से आया था बाबा जी का बच्चा। हाँ जी मैंने लाइव देखा था, तो कह रहा था मेरे पास किराया भी नहीं था, तो मैंने बाबा जी को फोन किया, बाबा जी ने तुरंत किराया डाला मेरे अकाउंट में। उसके बाद मेरा 9 अप्रैल को मैं आया था, तो मेरा काम जाते ही पहुंचते घर पहुंचते ही बन गया। फिर वो खाटू श्याम जी की मूर्त लेके आया, साथ में पेठा लेके आया, खाटू श्याम सहारा, बोल सांचे दरबार की जय। मेरी आपकी बात कोई थी, और आज आपको क्या चमत्कार लगा, और आपने इस दरबार के अमृतसर से आए हो, आपने इस दरबार की सच्चाई क्या देखी, और आपको क्या बोल रहा था ले ले, और क्या पर्चा लगा अपनी पूरी जो मैं भी आपका आज एक चमत्कार केस भी बरी कराऊं और होटल भी चलूंगा, हिस्ट्री सच्चाई बता दो। आज ये बताओ, मैंने 2020 में बाबा जी का मैंने
लाइव वीडियो देखा था। उसके बाद 20 भी निकल गया, 21 भी, 22, 23, 24 भी निकल गया, 25 भी निकल गया, 5 साल निकल गए। सिर्फ फोन नहीं कर पाया। चलो जितना टाइम निकलना था वो निकल गया। मैंने बाबा जी को फोन किया सोमवार बाबा जी को मैंने फोन किया, बाबा जी मैं आपसे कुछ अपने बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरे को दिक्कत है। कहते यहाँ पे मेरे पास आ जा। मैं कहा बाबा जी मेरे आने को मेरे में हिम्मत नहीं है। कहते तू पैसे बोल कितने चाहिए अकाउंट में, मैं डाल देता हूँ, किराया चाहिए जो चाहिए आ जाओ। बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। फिर मैंने बाबा जी को बोला चलो ठीक है, मैं इस वीरवार नहीं आ पाऊंगा, मैं अगले वीरवार आ जाऊंगा क्योंकि मेरी तारीख है। कहते नहीं अगले वीरवार नहीं, तो इसी तारीख को यहाँ पे पहुंचेगा यमुनानगर। मैं कहा ठीक है बाबा जी जो आपका हुक्म है। मैं अमृतसर से आया हूँ। अमृतसर मैं उधर अजीत नगर में रहता हूँ। जीकेएम नाम, जीकेएम मेरा एक होटल है, एक फैक्ट्री है। हाँ एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री इधर ईस्टमोहन नगर में अमृतसर में ही है। डिब्बे की, मिठाई के डिब्बे की फैक्ट्री है। फिर उस मल्होत्रा कॉटेज के नाम मिठाई के डिब्बे बनते हैं। तो ताले लगे हुए बैंक के, बैंक ने सील कर दिया। हाँ जी आज खुलवा दो बाबा जी। आज फिर मैं सुबह घर से निकला तो टाइम था 4 बजे का। फिर मैं देखा बाहर कोई चीज नहीं थी। फिर मैंने बाबा जी को अरदास की कि मेरे को वहां पे पहुंचा दे किसी तरीके। चंडीगढ़ मैंने आके फिर जाना यमुनानगर। हर एक चीज ऑटो पहुंचती गई, बस पहुंचती गई, टिकट मिलती गई और मैं यहाँ पे पहुंचा चंडीगढ़। तो पैर रखने लगा तो फोन आ गया कि डेट डल गई है। फिर मैं वहां से बस से उतरा तो आगे कंडक्टर मिला, कहता कहाँ पे जाना, मैं यमुनानगर। कहता बैठो। तो मैं यहाँ पे पहुंच गया। शाम को पहुंचना था 6 बजे, 1:30 बजे यहाँ पे पहुंच गया बाबा जी की कृपा से। जो संगत ध्यान से सुनेगी ना, ये पूछे काटूंगा मैं, बच्चा पूछे काटूंगा मैं। और मैंने क्या कहा 12 बजे से 4 बजे के बीच में देवी देवते का पैरा हो ख्वाजी आज लेकर जाऊंगा। और जिसका पुच्छा निकट गया ना भी उसका तो बेटा भारत ध्यान से सुन लो, ध्यान से खड़े करो आप जाए एक बंदे नो सुनो। अग्गा कह रहेगी आप कोर्ट में गए और आपके पास पैसे नहीं थे, कहाँ से पैसे आए, क्या बात? पता ही नहीं कहाँ से पैसे अकाउंट में मेरे डलते। मैं किसी को बोला था, उसने सारे डाल दिए पैसे मेरे यहाँ पे पहुंचते पहुंचते। हाँ तो आज आप किसी के कहने से आए हो, दिल से आए हो? मैं दिल से आया हूँ यहाँ पे। मेरे को जो मैं बाबा जी की देखा वीडियो, किसी ने नहीं कहा मेरे को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं जब पहले दिन फोन किया ना, मेरे को पता क्या हुआ, इन्होंने पहली बात मेरे को बोली मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं कहा मैं आपके चरणों में आ जाऊँ। ये बात हुई थी बाबा जी मेरी आपसे। एक बात बताऊं सच्चाई, अगर किसी के पास धन दौलत या माया कुछ नहीं है, बेचारा गरीब है या दुख, अगर परेशान है, उसको आप एक बात कह दोगे ना, तू टेंशन क्यों ले रहा, मैं तेरे साथ हूं, भाई इतना कह दिया बंदे का तो आधा दुख कट जा। सही बात है झूठा? क्योंकि यह सच्चाई है। तो आगे क्या बात हुई बेटा, आगे बता। आगे फिर मैं सुबह यहाँ पे 1:30 बजे पहुंच गया। फिर सुबह की हाजिरी कर रहा हूँ बाबा जी के साथ। कोई नहीं, फिर आज आपका जो ताले लगे हैं होटल के फैक्ट्री के ताले खुलवा देंगे और अगली 8 तारीख की चौंकी बा अपने मुंह से बोलेंगे वो ताले मेरे आज खुल गए और कारोबार चल गया। जयकारा बाबा प्रिंस भगत जी दा बोल सांचे दरबार। तो संगतो बात कहाँ छोड़ी थी, आज रख तो भी बेटा उठकर कहाँ छोड़ी थी बात।
अब माइक पास लो। मोरिंडा से। मरिंडा से आवाज तो है नहीं रही। मोरिंडा से। मरिंडा से आए हो? संजीव नाम है? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है? संजीव। ताड़ी मारते हो लगा भाई। 2 सीटर है पे चौधरी के रीस बेटे। आजा। कहाँ छोड़ी थी बात? आपके साथ कौन है? वाइफ कहाँ है? आजो। मेरा अरीस बेटा भाई, मैं आज कहूंगा अरीस बेटे और आजा, क्योंकि 15 साल से अरीस बेटा संगड़ों में बंद किया आया था और आज संगड़ों में से खुल गया। चले तो 2-3 साल रहेगा। 2 मंत्र सीखा कहते भी बेटे हम चौंकिया लगा लेंगे, खाड़े लगा देंगे। चौंकिया लगानी सान नहीं है। मैं आज भी कहूं, गुरदास मान ने भी कहा, जे तू रब नु मनाना पहले यार नु मना। जे यार रुस जाता है रब बनाना बड़ा औखा है। कईया ने चैलेंज कराया, कहा क्यों बेटा गुड़िया, कईया ने चैलेंज कराया, कहा चौंकी लेना लगवा देंगे। कहा और 83 की चौंकी लगागी। पर आज क्या करा, चौंकी तो क्या लगनी, चौंकी वाले ठहलेगी उसमें। तो सच्चाई है बात यार, ताड़ी मार का। तो भीम बेटा, अरीस बेटा आधी रात, और मेरे बड़ा भाई कहूंगा हैप्पी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना हिंद के जो मेन है, हैप्पी शर्मा जी, उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो बेटे गौरव, अगर हैप्पी शर्मा जी हो तो उनको बुलाया जाए। कहते गुरुजी याद करे 2 मिनट के लिए आ जाओ। शिवसेना के जो हैप्पी शर्मा जी, कहते गुरुजी अगर यही हो तो आज याद कर रहे। छोटे लाल जी जरा करिए फोन, हैप्पी शर्मा जी को बुलाए। बड़े भाई मेरे हैप्पी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष यमुनानगर में शिवसेना के, शिवसेना हिंद के प्रधान हैं, और उनके बड़े भाई निशांत शर्मा जो खरड़ में हैं। आज वो दरबार के लिए दिन रात खड़े हैं। क्यों भी मिट्टे, आधी रात फोन मार दूंगा, आधी रात भी खड़े हैं। अब भी फोन मिलाया तो अब भी पहुंच जाएंगे, ऐसी बात नहीं। हैप्पी शर्मा जी अब भी फोन मिलाया, अभी पहुंच जाएंगे। तो ये देख लो आप, ये होता है प्यार। बड़ा भाई भी है, सब कुछ है। छोटे लाल मिस्त्री जी मेरे जीजा जी, आगे आ जाओ, जीजा जी बने हैं, और माड़ी के प्रधान जी भी है। बुलाओ जरा हैप्पी शर्मा जी को, 2 मिनट के लिए आ जाओ। कहते हरीश 2 मिनट के लिए हैप्पी शर्मा जी आ लग रहे हैं, शिवसेना के प्रदेश मेरे बड़े भाई जी। बात कराओ संग, तो ऐसी बात नहीं, आधी रात ही मेरा भाई खड़ा हो जा, कहना खून का रिश्ता नहीं करता, दिल का रिश्ता करा। भाई जी नमस्कार, लाइव चल रहा है। हाँ जी, जय श्री राम। कहाँ थी महाराज? 2 मिनट जरा संगतों के 2 मिनट के दर्शन दे जो, संगत दर्शन कर लेगी। मैंने बोला भी मेरा बड़ा भाई हैप्पी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना के हिंद के जो मेन अध्यक्ष है, बड़ा भाई है हैप्पी। अगर मैं अभी फोन करूंगा तो आधे तक पहुंच जाएगा 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के लिए हाजिर लगाए है जी। कोई नहीं आप पता जी, कई दिन से सोए नहीं ना, चक्कर ही आप भी आपकी, क्योंकि आपकी ड्यूटी भी ऐसा हो जाओ। कोई नहीं, आज मैं लाइव पे हूँ, जरा आ जाओ। सम्मान करना सब भाई का, जब वो आएंगे सभी खड़े हो जाएंगे, मान सम्मान करना है। प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने दरबार के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा सामने वाला प्लाट भी दवाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा संगत के लिए भी बोला, गरीब लड़कियों की शादी भी करेंगे, बहुत कुछ सोचा है उन्होंने। हाँ जी बेटा, मरिंडे से हो? माइक लो। मरिंडे से हो? मैंने बात कहाँ छोड़ दी थी? नहीं, मैंने बात छोड़ी थी जब भगत में सवारी आ जा। सही बात है, भगत में सवारी आ जा तो ये बात पूछी जा, ब्यामा कौन सी देवता है रे? संजीव किसका नाम है? घर वाले का। आपकी कोठी नहीं बिक रही, जोर के बोलो। क्या सवाल है आपका?
माइक पास करो। यही सवाल है जी, मकान नहीं बिक रहा। माइक नहीं, मकान बिक रहे, यही सवाल है। कर्ज बंद हो चुके हो, बिल्कुल बहुत दिक्कत में हो, बहुत ज्यादा। खास कहाँ से हो? खास तो हवारा हवारा कला ससुराल। नहीं, अब कहाँ के रहने वाले हो? अब तो मरिंडा है जी, मरिंडा जोर का बोलो। मरिंडा से। देखो मेरे गुरुजी के वहां से आ रहे, ताड़ी मार दो, मरिंडे से आ रहे हैं। मेरे रामू गुरुजी के वहां से आ रहे, मरिंडे से, ताड़ी मार दो भाई। हमारी माता जी भी आ चुके हैं, ताड़ी मार दो भाई। माँ बाप जन्म के, गुरु कर्म के, हमारी माता जी आए हैं, ताड़ी मार के जरा। तो बेटा ऐसा है, आपके मन की इच्छा है, हस्बैंड को दो जरा। आपका नाम संजीव है, माइक ले लो। हाँ जी, हाँ जी, यही मरिंडे से हो, आपकी इच्छा है अभी मकान बिक जाए, हाँ जी, कर्ज बंद हो चुके हो, हाँ जी, फीस भी नहीं दी जा रही, हाँ जी। फीस देनी है बच्चों की। मुश्किल ही है। बेटा कैसे खड़े हो? ठीक खड़े हो ना? हाँ जी, हाँ जी, मुश्किल ही है। मुझे लगा आपने ठीक, गुड़िया को दे दो। वही बोला कि जो कुछ मांगना तो भी मांग ले बेटा, और जो नहीं मांगना शर्माओ भी पे कुछ नहीं मिलने का। ये भी मांग रहे जो मांगना, तो फीस भी नहीं दी जा रही। फीस भी इन्होंने पैसे पकड़ के दिए किसी से अभी। कितने पैसे? 40,000। 40,000 रुपया। देखो कितने दुख की बात है। किराए के लिए पैसे हैं या एक्टिवा पे आए हो? नहीं, आज हम गाड़ी में आए, बच्चे या साथ गाड़ी में आए हो? बच्चे साथ थे, इसीलिए बच्चे कहाँ हैं? गुड़िया वो बैठी, बेटा ये बैठा है। अच्छा अच्छा, इनको घर छोड़ना पॉसिबल नहीं था। आदेश। तो बेटा क्या चाहते हो बोलो? यही चाहते हैं, मांग लो, क्या मांगो? परमात्मा अपने चरणों में लगा ला भी के सीटा लगा दे साथ चौधरी सद्बुद्धि बाबू। दे। एक सेंट लेगा प्रसन्न है जी। और परमात्मा सद्बुद्धि दे दे, अपना चरणों से लगा ले। बाकी आपके जो मन की इच्छा तो यही है ना, कोठी का सवाल, हाँ जी, हाँ जी। और कोई सवाल तो नहीं? नहीं किसी को बताया तो नहीं? नहीं जी, किसी चेले को, भगत को बताया तो नहीं? करते काम ये, आपकी मनोकामना पूरी कर दे। देवी घर में एक तो 100 मीटर भगवान का कपड़ा रखा रखा, पूछो भाई। हाँ जी, 100 मीटर भगवान का कपड़ा ठहका रखना, ठीक है। रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। एक हरे रंग की चुन्नी, 100 मीटर भगवे रंग का कपड़ा ठहका रखना, रखोगे? हाँ जी, रखिए। एक काले रंग की चुन्नी, 5 काली चुन ठहका रखनी। डायरी पेन में लिखो भाई। मरिंडे से आए हैं, मरिंडे से, जहां के मेरे रामू गुरुजी हैं। मेरे रामू गुरुजी का खेड़े पे संस्कार होया था भाई। कभी हुआ है किसी के खेड़े पे संस्कार? शमशान घाट पर संस्कार तो ਹੁੰਦਾ सुना। मेरे रामू गुरुजी का खेड़े पे संस्कार होया, आपको तो पता होगा। हाँ जी, हाँ जी। रामू गुरुजी की तरह नाम था। आए हैं हमारे घर पे, मैंने उनके दर्शन भी किए। हाँ, और क्या स्थिति, मैं थाना वाली की उंगली पकड़ चलाते। अगर रोड के ऊपर चल दिए, दुकान वाले सिगरेटा लगावा था, हमारी सिगरेट पी लो। किराने की दुकान हो आदि, ओ आदि बेटे, पहले उनकी बेटी बैठी नीरू खेड़े पे, अब बैठा हैप्पी, हाँ जी, हाँ। हैप्पी भगत जी बैठे, हैप्पी भगत जी बैठे, ताड़ी मार दो उनके लिए। देखो मेरे गुरुजी के मरिंडे से आए हैं, मैंने कहा मान सम्मान दिल से करूंगा, क्योंकि घर घर पत्थर जामने, रामू गुरु भी किसी ने पढ़ नहीं जाना। जो रामू गुरु जी ने ना सुतली तोड़ के रस्सी तागा दुकान पर से घंटा मारगा 5 गले में पैदी ना, उन्होंने भी बच्चे खिला दिए पीर ने। और आज भी वो सुतली धागे आज भी उस लेडीज के गले में है, बच्चे नहीं हुआते। लड़कियां थी, लड़का नहीं हुआ था, लड़के हो गए। रामू गुरु जी की कृपा से 2.5 मीटर नीले कपड़े रखना, पूछो भाई। हाँ जी, 2.5 मीटर नीले कपड़े रखना भाई। एक खाके रंग की पगड़ रखा, पूछो भाई। ठीक है जी, रख देगा। एक आपने बरिंडे पहले भी एक काम किया था, 1 जुलाई वाले पहले दिन मेरे साथ अरीस था और तो चले थे। 3 कोठे नहीं बिक्री थी, कोठिया में सुतलिया बांध का आया था और काम हो गया था। उस कोठी में आपने ताका बंधवाना, नुमावांगे हाँ जी, हैं? 9 चौकी दरबार की भर नहीं भरांगे? हाँ जी, बोलो हाँ जी, हाँ जी। बेटा, वो बोलना जो कर सकते हो। इस टाइम बाबे का पैरा। अरीस बेटे सिगटा लगा दे, नार सिंह दीवान सबर सिंह राय पे चौधरी की, और 9 चौकी दरबार की भर नहीं, वीरवार को 100 कटोरी खीर सिगट ले आओगे? हाँ जी, ले आएंगे। ले आओगे? हाँ जी, ये अब भी लेके अभी चढ़वाएंगे।
आज चढ़वा के जाएंगे। आप ये घर में बातें रखो और कोठी पे तागा बंधवाओ, आपकी कोठी 100 महीने के अंदर बिक जाएगी। जाओ बैठो। मनोकामना पूर्ण होगी। जो समझाया समझ के लिख के बैठ के जियो। तो संगतो बैठ जाओ। मुंडे खेड़े